सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को नमस्कार। आज अपने चुन्नू मुन्नुओं के लिए लेकर आए हैं भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर तीसरी कक्षा का SCRT विषय हिंदी और पाठ है 4 मीठे बोल। क्या नाम है पाठ का भाई चुन्नू मुन्नुओं? मीठे बोल। मीठे का मतलब इन को नहीं होता भाई, उसमें खांड चीनी मिला रखी है। मीठे का मतलब है दूसरे को मान सम्मान के साथ बोलें, प्यार से बोलें, दूसरे की इज्जत करें, आदर भाव करेंगे तो हमें दूसरे से मान सम्मान प्राप्त करेंगे। तो देखो भाई, तैयार हो कविता के लिए? हाँ जी। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठे होते आम निराले, मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठा होता दाख छुहारा, मीठा होता दाख छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुशली न्यारी, मीठी होती कुशली न्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। सबसे मीठे मीठे बोल। तो प्यारे बच्चों, लड्डुओं, मीठे लड्डू ये हैं और मीठे लड्डू तो हमें हो। सोहन लाल द्विवेदी इसके कवि हैं। मिठाई के बारे में कविता लिखी है और मीठे बोल ही हमें बोलने चाहिए। लड्डू है, पुआ सुहारी है, रसगुल्ले हैं, आम हैं, गन्ने हैं, दाग छुहारा है, शक्कर पारा है, यानी कि खुरमा बोलिया करें इसने, तो रस का गोल है। तो ये सारी चीजें मीठी होती हैं, लेकिन सबसे मीठे क्या होते हैं? बोल। मीठे बोल। दूसरे को आदर मान सम्मान इज्जत के साथ बोलेंगे तो वो सबसे प्यारा लगता है बच्चा, सबसे मीठा लगता है। सभी उसका आदर भाव करते हैं कि भाई फलां का बच्चा बहुत अच्छा है, भाई देखो कितना प्यार से बोलता है। तो हमें बड़ों के साथ, अपने साथियों के साथ, जानकार हो अनजान हो, सभी के साथ प्यार से, इज्जत से, मान सम्मान से बोलना चाहिए। तो इसमें यही बात बता रखी है भाई। अच्छा मजा नहीं आया न्यू रसगुल्ले की डाल है। एक बारी सारे इकट्ठे बोलना। हाँ जी। देखो भाई, ठाडू ठाडू बोलना है बिले। मीठा होता खस्ता खाजा, मीठा होता हलवा ताजा, मीठे होते गट्टे गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठा होता दाख छुहारा, मीठा होता शक्कर पारा, मीठा होता रस का घोल, सबसे मीठे मीठे बोल, मीठी होती पुआ सुहारी, मीठी होती कुशली न्यारी, मीठे रसगुल्ले अनमोल, सबसे मीठे मीठे बोल। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। तो प्यारे बच्चों, सरलार्थ करें अगर हम इसका प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, तो खाजा का मतलब एक मिठाई हो ऐसा है।
और खस्ता हुआ है वह ऊपर तय दाने से कण से बुरबुरा सा मतलब हो। और गट्टे का मतलब है एक बेसन तय बनी हुई मिठाई हो, ऐसे चने का आटा तय। तो मीठे होते गट्टे गोल, गट्टे तो एक बेसन की मिठाई होगी। और सबसे न्यारे मीठे बोल हो ऐसे भी। हलवा हुआ है जो ताज़ा ताता हलवा, अगर गिट्टी में को सुरल जाओगा तो मीठा हो भी लग गया है। तो मीठा होता खस्ता खाजा, यानी कि एक भुरभुरा खस्ता एक मिठाई हो ऐसे, और वह मीठी लग गया करे से। हलवा भी ताज़ा मीठा लग गया करे से। और जो चने के बेसन से बनी हुई जो गोल गोल मिठाई होते हैं गट्टे, वो भी मीठे हुए ऐसे। लेकिन सबसे प्यारे तो बोले मीठे हुए ऐसे, उसका तो तड़े सारा सौदा। जो गर्मी के मौसम में अपना आम आवा है भाई, वह भी बहुत मीठे हुए हैं। और जामुन बरसात के मौसम में बहुत प्यारी लगे हैं, मीठी लगे हैं। और जो गन्ने हैं गंडे आप चूस्या करा हैं, वो भी बहुत अच्छे मीठे से हैं। लेकिन सबसे मीठे इनते भी न्यारे मीठे केस हैं बोल। मीठे बोल, आदर मान के साथ बोले गए बोल हैं जो। तो प्यारे बड़को अपन मीठी चीज़ तो बहुत सी देखी हैं, लेकिन सबसे मीठे न्यारे बोले हुए हैं वैसे। तो मीठा होता दाख छुहारा, दाख और छुहारे जो आप काढ़ा बना कर हाँ कई बारी गेड़ के न दूध दाद में चाय में जो पीवा हाँ, या फिर हलवा उलुआ में भी गेड़ी चावे हैं, खीर में भी गेड़ी चावे हैं दाख है। तो शक्कर पारा खुरमा हुआ है ब्याह में एक प्रकार की मिठाई से हुआ है, छोटी छोटी सी गोल गोल सी। और रस का गोल क्या है, कभी रस आपे काट लिया, गंडा का रस है जो कर जूस का गिलास पिया होगा कदे, पिया को नहीं पिया है जी। तो वो भी मीठा हुआ है। लेकिन उन सबसे ऊपर सबका चोटी के ऊपर मीठा केस है बोल। मीठे बोल से भाई। और पुआ सुहारी पूड़ेर सुहाड़ी भी मीठी हुआ से भाई, आप खाया करा हाँ तीज ताजा के आसपास सामण में। और जो कुसली हुआ है एक गुजिया हुआ है, कुसली का मतलब गुजिया, यानी कि एक प्रकार का खाने की मिठाई ही लगाओ। ये भी शर्मन्ना खाई है, खाई है। अच्छा तो बहुत बढ़िया भाई, मेरे खातिर भी लाइए थोड़ी बहुत है। और मीठे रसगुल्ले भी अनमोल हुए हैं, जो एक तरह से अद्वितीय अनुपम हुए हैं, वह भी बहुत मीठे हुए हैं। लेकिन सब इस तड़े किस तय बोलता है, मीठे बोलना था तो तड़ा सबकी में नीचे है मीठा। और सारी चीज़ें ऊँ तो मीठी हुआ से, फिर सबसे प्यारे मीठे बोल हुआ से भाई। तो यह बात है अपन समझाना चाह रहे हैं कवि सोहनलाल द्विवेदी जी। अकबे अपन आदर मान इज्जत सम्मान के साथ दूसरे को प्यार से बोलना चाहिए। और जितने हम एक मीठा बोल बोलेंगे तो उसकी 1000 गुना इज्जत हमारे को मिलेगी। समझ में आया भाई लडुओ? हाँ जी। तो इसका अभ्यास और देख लिया भला गया थे आपने तो ढूंढे ठा दिए रे जमारा इस कविता के। आइए शब्दों के अर्थ जाने। अनमोल का अर्थ बताओ भाई। कीमती। और कुसली मैंने क्यों असर है? गुजिया। खस्ता का मतलब बताओ जीनियस को आओ भाई। बुरबुरा। मैं तो जमा खांड की डली पड़ी सो। खाजा मैंने क्यों है? एक मिठाई। मिठाई हो ऐसा एक। ले भाई अगला मैंने बता दिया तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर जीनियस को आओगे। गट्टे का अर्थ बताओ भाई। एक मिठाई जो चने के आटे से बनती है। पुआ का अर्थ क्या होता है? मीठा पूड़ा। और शक्कर पारा मैंने? खुरमा। और सुहारी मैंने? मीठी पूड़ी। शाबाश बहुत बढ़िया भाई। कविता से कविता में किन किन मिठाइयों के बारे में बताया गया है? कविता में खाजा, हलवा, गट्टे, शक्करपारा, पुआ, सुहारी, कुसली, रसगुल्ले आदि मिठाइयों के बारे में बताया गया है। तो हमें तो पूरे हलवा ही बन गए जमा बिल्ले मिठाई गिना दी रहता हम तो रहे। सबसे मीठा किसे बताया गया और क्यों? कविता में सबसे मीठा मीठे बोलों को बताया गया है, क्योंकि उससे आदर सम्मान बढ़ता है। आदर सम्मान मिलता है हमें। आम को निराला क्यों कहा गया है? क्योंकि आम सबको स्वादिष्ट लगता है और उसमें बहुत सा रस भरा होता है। बहुत ज्यादा रस भरा हुआ है भाई, स्वादिष्ट लग गया है। आपकी बात है। आपको कौन कौन से फल मीठे लगते हैं? मुझे केला, सेब, संतरा, आम अच्छे लगते हैं।
यदि हम सब मीठा बोलना शुरू कर दें तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यदि हम सब मीठा बोलना शुरू कर दे तो आपस में प्रेम बढ़ जाएगा। आगे है भाई, रसगुल्ले का नाम रसगुल्ला क्यों पड़ा होगा? रस मैंने रस का घोल वाला, और गुल्ला का मतलब गोड़ से लेंगे तो रसगुल्ला, रस का गोला। या फिर ये बंगाली भाषा का शब्द है भाई रसगुल्ला, तो वहाँ से निकला हुआ है बंगाली भाषा से रसगुल्ला यानी कि रस का गोला, तो इसी तरह से इसका नाम पड़ गया होगा। मीठा बोलने से हमें क्या लाभ होता है? मीठा बोलने से सभी हमारे मित्र बन जाते हैं। मीठा बोलने से सब हमारे डब्बी बन जैसे हैं। कविता से आगे दिए गए फलों के नाम के सामने उनके रंग का नाम लिख। फल का नाम दे रखा है संतरा, बेर, अंगूर, अनार, पपीता, आलू बुखारा। तो संतरे का रंग पीला, बेर का रंग हरा, पीला या लाल, हरा, पीला या पक के लाल भी हो जाता है। अंगूर का रंग हरा, हरा या काला भी हो सकता है। अनार का रंग लाल, लाल, लाले दाने हुए हैं भाई इसके भीतर। पपीता का रंग पीला, अंदर से भी लगभग पीलापन होता है इसमें। और आलू बुखारा लाल पीला, लाल सा ही होता है। तो मीठा होता हलवा ताजा। हलवा किन किन चीजों से बनाया जा सकता है? घी, सूजी, बादाम, चीनी, आटा। आटा, घी, सूजी, बादाम, पानी। तो इस तरह से आप हलवा तैयार कर लेंगे, गरम गरम बनावांगे भाई। आज सांझा न खावांगे सारे मिलकर बैठ के। चूल्हा नहीं होता भाई सबकी। मीठे होते गन्ने गोल। गन्ने से क्या क्या चीजें बनती हैं? गुड़, जूस, चीनी, गंडेरी। बहुत अच्छा भाई, शाबाश। और एक भाई मैंने खाया उड़ा है खुद्दा मेरी बुआ का, तो खुद्दा भी इसे तय बना है। और गुड़, चीनी, खांड, बूरा, ये सारी चीज़ें इसी से बनती हैं। अगले अगले तेज बोल रहे हैं भाई। ये भाषा की बात। मीठा होता खस्ता खाजा, जैसे मीठी होती पुआ सुहारी। यहाँ खस्ता खाजा के लिए मीठा तथा पुआ सुहारी के लिए मीठी शब्दों का प्रयोग हुआ है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी इसी तरह से प्रयोग करके लिखें। ध्यान तो सुनो भाई बड़को। संज्ञा शब्द दे रखे हैं, किसी के भी नाम को संज्ञा बोलिया करा है। जो कपड़ा है, पैंट है, कोई आदमी है, पौधा है, कुछ भी हमारे सामने या अनजान जगह पर कहीं भी इस धरती पर ब्रह्मांड में कोई चीज़ है, उसका नाम है तो उसको संज्ञा बोलिया कर रहे हैं। और संज्ञा के सामने उसका विशेष रंग बता दिया, रूप बता दिया, आकार बता दिया। लेकिन वो न्यू देखो, वो संज्ञा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, उसे हिसाब तो उसका गुण बताया जाएगा। जैसे पीला कपड़ा, पीली पैंट। पैंट पीली है, पैंट स्त्रीलिंग है तो पीली बोल दिया, और कपड़ा पुल्लिंग है तो पीला बोल दिया। तो मोटा आदमी और मोटी औरत। औरत। औरत स्त्रीलिंग है तो मोटी शब्द आया, विशेषण है एक तरह से इसका ये। छोटा डिब्बा और छोटी, डिबिया। और बड़ा ट्रक, बड़ी, कार। बड़ी कार, बड़ा ट्रक। तो इसमें बड़ा बड़ी, छोटा छोटी, मोटा मोटी, पीला पीली, ये शब्द क्या हैं? विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के सामने विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं कोई चीज़ का। साथ के साथ में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी ज्ञान हमें करवा रहे हैं, ये विशेषण है। मीठे होते गन्ने गोल, मीठा होता शक्करपारा। गन्ने शब्द में एक साथ आधा न और पूरा न का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही शक्करपारा में हलंत क और पूरा क का प्रयोग हुआ है। आप भी इसी तरह के शब्द लिखें। तो प्यारे बच्चों, इनको द्वित्व व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वित्व व्यंजन। एक हलंत आ जाए और एक पूरा आ जाए, आधा नहीं कह सकते इसको। वैसे लिखा हुआ है आधा, तो ये हलंत होता है सही। तो हलंत का मतलब उसके अंदर ए नहीं मिला हुआ होता, और ए नहीं होगा तो वो केवल व्यंजन है और वो हलंत कहलाता है। जैसे न और पूरा न, गन्ना, शक्कर। इसी तरह और क्या शब्द हो सकते हैं? ढक्कन और धक्का, धक्का, चक्कर, चक्कर, सत्ता, सत्ता, पक्का, कच्चा, बच्चा, सच्चा। इस तरह से
कुंदरा ला देंगे आप द्वितीय व्यंजना का, कितने कर लो चौथा में करने वाले होने चाहिए भाई। सर एक और है दत्ता। हाँ आगे देखो भाई, आपने कितना सीखा। ले भाई भी यू निचोड़ काट दिया, यू रस काट दिया एक किस्म का। पछले 3-4 पाठा का देखेंगे भाई कौन कौन जवाब देगा। जो सा सही जवाब देगा उसके लिए भाई नरिये मिठाई ले आऊंगा, संजा ना रात ना सपना में आऊंगा। देखो सही अर्थ पर टिक का निशान लगाएं। सरस रस भरा। रस भरा। लामणी का अर्थ बताइए। फसल की कटाई। उत्साह मैंने क्या होता है? जोश। खाजा का मतलब है मिठाई। वस्तुओं का उनके गुण से मिलान करें। जल क्या हो सकता है? कच्चा हो सकता है, नन्ही हो सकता है, ठंडा या हरे भरे? ठंडा। जल ठंडा। वन हरे भरे। फल कच्चा। और बूंद नन्ही। नन्ही छोटी सी बूंद। इठलाती बूंद में आया था ना ये। हाँ जी। घाट और बाट में तुकबंदी है। तुकबंदी करते हुए निम्नलिखित के 2-2 शब्द लिखें। देश वेश। परवेश हरिकेश। तन मन धन। जन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। कोए ने क्या कहकर चिड़िया को खेती करने के लिए राजी किया? कोई ने चिड़िया से यह कहकर कि हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम खेती करें मिलकर और बहुत ज्यादा फसल उगाएं। तो कौवे ने ये कहा था हम भटकते रहते हैं, क्यों ना हम मिलकर के खेती करें। बोली वाली चिड़िया उसके बाता में आएगी और सारा काम चिड़िया पे करवाएगी। आखिरी में कुछ नहीं मिला। फिर इसे राम के करने होए उसने तो बुद्धि खराब होगी, बुलबुला ले लिया और चिड़िया सारा बाजरा गरांडो का खिचड़ी खाने लगी। ठाटता है। बूंद का मन क्या देख कर पिघल गया? बूंद का मन उदास किसानों और सूखे हुए खेतों को देखकर पिघल गया। सूखे उड़े पेड़ पौधे खेत बाग बगीचे और निराश थे वह सारे किसान। बारिश को नहीं हुआ थी जहाँ तक उसका मन पिघल गया। इसका मतलब है दया आएगी उसने और वह एकदम तड़ा पड़ी। अरे आम के पेड़ में जाकर ना रसीले आम पैदा करे उसने। ईमान जमादार बराबर है ईमानदार। ऐसे ही दार शब्द जोड़कर शब्द बनाएं। खबर जमादार खबरदार। पहरे जमादार पहरेदार। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। खेलता मोहन हॉकी खेलता है। खेलती सीता हॉकी खेलती है। बकरी बकरी पत्ते खाती है। बकरियां बकरियां झुंड में चलती हैं। बहुत बढ़िया भाई, पिछले पिछले सही बोल रहा है भाई। ये ऐसी 2 चीजों के नाम लिखें जो गोल व मीठी हों। गट्टा, रसगुल्ला, लड्डू, गुलाब जामुन, मुरमंडा। मरमुंडे गुलाब जामुन। शाबाश भाई। गन्ने से क्या क्या बनता है लिखें। गन्ने से गंडेरी, जूस, गुड़, चीनी बनती है। और बूरा और खांड रह गए और वो खुद का नाम तो लिया है नहीं। तो प्यारे बच्चों ये था अपना पाठ मीठे बोल। मीठी मीठी चीज़ें बहुत होती हैं, आनंद भी आता है खाने पर, लेकिन सबसे मीठे बोल वह हैं जो आप दूसरे तक इज्जत करके बोल लांगे। इसका अर्थ क्या था पाठ का? निचोड़ काढ़ा। हाँ जी। कोई अपने जानकार या अनजान अतिथि मेहमान विद्वान आ गया और अपने वरना गा के कहूँगा भाई तेरे पिताजी हैं या घर पे कौन है, तो एक तो था मैं टेलीविजन में ध्यान दे रखो और क्वाड बड़ा सा खोल कर नुका दिया अड़े को नहीं, और मतलब बुरा मान के वो चला जाओ। और जे भाई न्यू कहा कर हैं 3 चीज कड़ियाँ ते नहीं लानी, आ बैठ पी पानी। तो आओगा कोई बैठेगा मेहमान बाहर से थक के आ रहे होगा, पसीने आ रहे होंगे, प्यास लग रही होगी, उसने मुड्डी पीड़ा कि मैं दे दो बैठना कुर्सी करसी, और भाई पानी पिला दो ठंडा, आराम से अपने प्यार से बोलो उसके साथ। तो यह चीज जो ना तो मोल जानी और प्यार तो बोलेंगे तो उसका भी आप दिल जीत लेंगे, और वो यूँ याद रखेगा भाई फलाना का बच्चा बहुत अच्छा है, और वो याद रखेगा घर आ जाए पाछे भी भाई उसने मेरी अच्छी इज्जत करी, अच्छा संस्कारवान है, उसके माता पिता आचार्य शिक्षक बहुत अच्छे हैं जो इतनी बढ़िया शिक्षा देते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें आए हुए का अतिथि का मेहमान का आदर करना चाहिए या उसको वैसे ही दुत्कार देना चाहिए? आदर करना चाहिए।
आदर करेंगे मीठे बोलों से, बड़ों के पास बैठोगे, बड़ों से अच्छी बातें सीखोगे, माता पिता दादा दादी घर में जो बड़े हैं आपके, और आप आचार्य शिक्षक हैं आपके, या कोई विद्वान आदमी है उसकी इज्जत करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा विद्या संस्कार गुण मिलेंगे और आप इज्जत करना सीखोगे दूसरे की। एक ऐसी चीज़ है फसल की तरह, जैसे गेहूं का एक दाना बोते हैं और सैकड़ों दाने हो जाते हैं फसल के तौर पर एक दाने के, तो इसी प्रकार हम दूसरे की एक बार इज्जत करेंगे तो वो सैकड़ों बार हमारी इज्जत करेगा। तो इससे हमें यही शिक्षा मिली है प्यारे बच्चों, मीठे बोल बोलने चाहिए, क्योंकि कौवे और कोयल में लोग जो भेद करते हैं ना, इसी के तौर पर करते हैं। कौवा काऊ काऊ करके सबका मन गंदा करता है, मन को परेशान करता है, और कोयल सबका मन हर लेती है। तो कोयल सबको प्यारी लगती है और कौवा सबको बुरा लगता है, क्योंकि वो बोल के कारण ही नुका कर हैं भाई यो बोल घोड़ा पे बैठा दें या गधा पे बैठा दें। तो इसका मतलब है अपने प्यार से बोलो सभी से। आया समझ में भाई? हाँ जी। ले भाई ने तोड़ पाट दिया था हमने आज। ले इस पाठ का जमा बढ़िया लग गया, अच्छा बोलिया था हमने, अच्छे जवाब दिए। और SCRT का भाई पूरा सिलेबस मिलेगा चुनू मुनुओ। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है ठेठ हरियाणवी में, तारे खातर बना रखा है यो कि मैं अड़ंग बड़ंग को नहीं आऊँगा। इस पर पहले तो 5 मिनट का सिलेबस, GK, हरियाणवी बोली समझ, रीजनिंग, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, और तुम्हारे टेस्ट के लिए भविष्य के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का आधार तैयार करना हो तो जरूर चक्कर मार दे रही हो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। आगे जरूर बैंड दियो, शिक्षा बैंडी बढ़िया करा है। बोलो बच्चों जय हिंद।